बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हेल्दी लाइफ स्टाइल विद शमी मुख्तार। आज मैं बना रही हूँ चिकन तंपूरा कबाब। चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। मेरे पास तकरीबन 1.5 kg मेरे पास यहाँ पर कीमा है मशीन का, 2 मेरे पास टमाटर हैं और थोड़ी सी मेरे पास अदरक है और 150 ग्राम मेरे पास मिर्चें हैं और 1/2 kg मेरे पास प्याज हैं और 3 टेबल स्पून मेरे पास धनिया है कुटा हुआ घर का, 3 टेबल स्पून ही मेरे पास ज़ीरा है और 1/2 टेबल स्पून मेरे पास काली मिर्च है और 1 टेबल स्पून मेरे पास यहाँ पर नमक है और यहाँ पर 6 पीसेस जो हैं तकरीबन मेरे पास ब्रेड के हैं। चलते हैं इसको तैयार करते हैं और 3 अंडे मैं इसमें यूज़ करूँगी। सबसे पहले मैं प्याज के मोटे मोटे टुकड़े मैंने कट कर लिए हैं और साथ ही इसमें टमाटर भी कट कर लिए हैं। 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल करने के बाद इसको दरदरा सा मैं चॉप कर लूँ। दरदरा सा मैंने चॉप कर लिया है। अब मैं इसको स्ट्रेनर में बाहर निकाल लूँगी ताकि इसका पानी जो है बहुत अच्छे से निकल जाए। इसको स्ट्रेनर में मुसलसल मैं इसको रख दूँगी। अब इसके बाद मैं पैन में अदरक और हरी मिर्चें इसमें शामिल कर दूँगी और इनको बिल्कुल बारीक पीस लूँगी। अब ये बारीक पीस गई हैं। कीमा थोड़ा ज़्यादा है इसलिए मैं 2 दफ़ा इसको पीसूँगी। हाफ़ कीमा जो है इसमें शामिल कर रही हूँ और इसको बहुत बारीक सा मैं इसको पीस लूँगी। बहुत ही मज़ेदार ये कबाब तैयार होते हैं और बहुत आसानी से बनने वाले हैं। बच्चे बड़े इसको बहुत ही शौक़ से खाते हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये देखें, हाफ़ मैंने इसको पीस लिया है। इसी तरीके से दूसरा कीमा भी जो है मैं बारीक पीस लूँगी। देखिए सारा कीमा, अब ये भी सारा जो है ये मैंने पीस लिया है। अब कीमे के बाद ये देखें, मैंने अच्छे से बहुत ब्रेड जो है सारे पीसेस डाल के उनको भी मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है और कीमे में शामिल कर दिया है। अब सारे स्पाइसेस भी 1 बाय 1 इसमें मैं डाल रही हूँ। ये देखें सारे स्पाइसेस मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। अंडा जो है वो भी अलग अलग, क्योंकि आजकल गर्मी है, अंडा जो है इस तरह से अक्सर ख़राब निकलते हैं, तो 1 बाय 1 मैं इसको तोड़ने के बाद इसमें मिक्स करूँगी। 3 अंडे जो हैं वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब मैंने देखिए इसमें पानी ज़्यादा था, मैंने मलमल का कपड़ा लेने के बाद और इसमें प्याज और टमाटर जो हैं बहुत अच्छे से मैंने इसका पानी निकाल दिया है। इसका मलमल के कपड़े में सारा प्याज का पानी जो है और टमाटर का बहुत अच्छे से निकल गया है। इसका जायका बहुत ही अच्छा आता है। ये देखिए इतने में से इतना पानी जो है हमारा इतना सारा निकल गया है। अब ये सारी चीज़ें मैं बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। हाथ की मदद से ये बहुत अच्छा सा मिक्स हो जाएगा। अब देखिए बहुत अच्छा सा ये मिक्स हो गया है। इसको 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसको रेस्ट दे दूँगी। अब इसके बाद ये मेरे पास स्टिक थी आइसक्रीम वाली, इस तरह से मैं इसमें लगा के और इनको कबाब को जो है शैलो फ्राई कर लूँगी। ये बहुत ही कम ऑयल में हम इसको फ्राई करते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये जो हमारे कबाब है ये तैयार होते हैं। इस तरह से इसके ऊपर लगाने के बाद अगर आपके पास स्टिक अवेलेबल नहीं है तो डोंगे के चम्मच के साथ आप वैसे भी ये कबाब जो हैं आप फ्राई कर सकते हैं। इस तरह से बनाने के बाद जो भी शेप आप इसको देना चाहें। बहुत जल्दी और फ़ौरन से तैयार होने वाले ये कबाब है और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा है। उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आएंगे। कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अब मैं 1 बाय 1 करके इस तरह से ये कबाब जो है इसमें ऐड करती जाऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, मेरी हौसला अफजाई होती रहे। इंशाल्लाह आगे बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ आपके साथ मुलाकात होती रहेगी। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। ये देखिए इस तरह से जो है मैं सारे कबाब तकरीबन जो है फ़ोर्क की मदद से फ़्लिप करती हूँ, जो कि बहुत आसानी से हो जाते हैं। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता से मैं इनको 2 से 3 बार इनको फ़्लिप करूँगी। गोल्डन ब्राउन होने पर इनको निकाल लूँगी। इसी तरह से सारे कबाब मैं जो है तैयार कर लूँगी। देखें सारे कबाब तकरीबन मेरे तैयार हो गए हैं और मैंने सारे कबाब निकाल लिए हैं और इस तरह से मैंने इनको डिश आउट किया है। रायते के साथ, चटनी के साथ, केचप के साथ बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। पराठों के साथ भी, चपाती के साथ भी, या वैसे भी आप टी टाइम में इसको यूज़ कर सकते हैं बना के। इसको बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार है। लुक देखिए कितनी अच्छी इनकी आई है और बच्चे तो बहुत ही शौक़ से इसको पसंद करते हैं, खाते हैं। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।